सोचिए किसी दोस्त के घर दावत चल रही है, माहौल बड़ा गर्मजोशी भरा है, लेकिन तभी कोई एक बहुत सीधा सा सवाल पूछ लेता है, तो आपका परिवार कहाँ है? एक पल के लिए सब शांत हो जाता है। एक हल्की सी मुस्कान के साथ कोई टालमटोल वाला जवाब दिया जाता है, क्योंकि असली जवाब वो बहुत लंबा और पेचीदा है। एक ऐसा जवाब जो इस सीधे से सवाल के पीछे छिपे गहरे दर्द को खोल कर रख देगा। तो आज हम इसी मुश्किल फैसले को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही निजी और सच कहूं तो अक्सर गलत समझा जाने वाला निर्णय है, परिवार से संबंध तोड़ देने का फैसला। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। हमारा समाज, हमारी फिल्में, हमारी कहानियां सब यही तो सिखाती हैं कि परिवार बिना शर्त के होता है, खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है ना। हमने तो पूरी संस्कृतियां इसी एक विचार पर खड़ी की हैं कि परिवार का प्यार सबसे पवित्र है। इसीलिए जब कोई इस रिश्ते से दूर हो जाता है तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि ये उसी की कोई पर्सनल विफलता है। अब देखिए, यहाँ जो दिलचस्प बात है वो है बाहरी सोच और अंदर की सच्चाई का फर्क। बाहर से लोग कहते हैं कि ऐसा करने वाले स्वार्थी हैं या कृतज्ञ हैं, जिन्होंने बहुत आसानी से हार मान ली। लेकिन हकीकत में ये अक्सर वही लोग होते हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक कोशिश की, जिन्होंने सबसे ज्यादा बोझ उठाया और अंत में बहुत हिम्मत करके खुद को चुना। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में स्वार्थ है या खुद को बचाने का एक आखिरी उपाय? ये समझना सबसे जरूरी है कि परिवार से अलग होना शायद ही कभी किसी एक बड़ी नाटकीय घटना की वजह से होता है। ये उस भारी बस्ते की तरह है जिसमें सालों से छोटी छोटी चोटें, निराशाएं और अनदेखी सब जमा होती रहती हैं, और एक दिन उसका वजन उठाना नामुमकिन हो जाता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कार्ल पिल्मर, जिन्होंने सालों तक इस विषय पर रिसर्च की है, उन्होंने भी यही पाया कि ये फैसला अचानक नहीं होता। ये सालों की कोशिशों, उम्मीदों और बार बार दोहराए जाने वाले दर्दनाक पैटर्न के बाद आता है। मतलब ये एक लंबी, बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, किसी रिश्ते का धीरे धीरे बिखर जाना। और उस भारी बस्ते में सबसे भारी चीजों में से एक क्या होती है? ये एहसास कि किसी को देखा नहीं जा रहा। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं किया जाता, लेकिन किसी को वैसा नहीं समझा जाता जैसा वो असल में है। हर बातचीत इस बात पर आकर रुक जाती है कि क्या नहीं किया या अभी भी क्या काफी नहीं है। और ये जो अदृश्य होने का एहसास है ना, ये किसी भी बाहरी चोट से ज्यादा गहरा घाव दे सकता है। तो उस भारी बस्ते का वजन बढ़ता कैसे है? कौन सी चीजें हैं जो रिश्ते की नींव को धीरे धीरे खोखला कर देती हैं? चलिए इस प्रक्रिया को समझते हैं। रिसर्च करने वाले इसे भावनात्मक अमान्यता कहते हैं। ये तब होता है जब वो लोग जिनसे सुरक्षा और समझ की उम्मीद होती है, लगातार किसी की भावनाओं को खारिज करते हैं। जैसे जब कोई अपनी परेशानी बताए और जवाब में सुनने को मिले, अरे तुम ज्यादा सोच रहे हो। जब किसी की ज़रूरतें एक असुविधा बन जाती हैं, तो ये एहसास कि भाई हम जैसे हैं वैसे हमारा स्वागत नहीं है, ये किसी के आत्मसम्मान को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। क्योंकि सुरक्षित महसूस करना और सुना जाना, ये तो एक बुनियादी मानवीय ज़रूरत है। और ये जो भावनात्मक अमान्यता है, ये कोई एक धमाका नहीं है, ये बिल्कुल उस छत से टपकते पानी की तरह है। एक एक बूंद शायद ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन समय के साथ वही टप-टप पूरी मजबूत नींव को बर्बाद कर देती है। सच तो ये है कि यही छोटी छोटी लगातार लगने वाली चोटें होती हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो फिर वो निर्णायक बिंदु आता कब है? वो पल जब कोई इंसान ये फैसला करता है कि बस अब और नहीं। ये हार मानना नहीं है, ये खुद को बचाने के लिए किया गया एक गहरा और मुश्किल चुनाव है। ये बात बहुत ज़रूरी है। एक समय ऐसा आता है जब एक दर्दनाक हिसाब किताब किया जाता है, एक ऐसा पॉइंट जहां रिश्ते को बनाए रखने की इमोशनल कीमत उसे ख़त्म करने की कीमत से कहीं ज़्यादा हो जाती है, जब रहना जाने से ज़्यादा दर्द देने लगता है। ये एक ऐसा हिसाब है जो कोई नहीं करना चाहता, लेकिन कभी-कभी करना पड़ता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये दर्द से बचना नहीं है। ऐसा कोई आसान रास्ता होता ही नहीं है। ये तो एक तरह के दर्द को दूसरी तरह के दर्द पर चुनने जैसा है। उस दर्द को चुनना जिसके साथ जिया जा सकता है, उस दर्द के बजाय जो धीरे धीरे आत्मा को ख़त्म कर रहा हो। और ये एक ऐसा चुनाव है जो बहुत हिम्मत और गहरी आत्मजागरूकता की मांग करता है। तो इस फैसले के बाद होता क्या है? भावनाएं अक्सर मिलीजुली और बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। एक तरफ गहरा दुख होता है और दूसरी तरफ एक अजीब सी सुकून देने वाली शांति।
ये एक अजीब विरोधाभास है। एक तरफ उस परिवार के लिए गहरा दुख होता है जो कभी था ही नहीं, उस रिश्ते के लिए जो हो सकता था, और फिर भी दूसरी तरफ एक अप्रत्याशित राहत महसूस होती है। पहली बार जिंदगी में शांति होती है, दिमाग का शोर बंद हो जाता है और इंसान पहली बार अपने विचारों को साफ साफ सुन पाता है। समाज अक्सर इस राहत को समझने में नाकाम रहता है। और ये राहत की भावना हमें वापस उसी भारी बस्ते वाले विचार पर ले आती है। ये उस बोझ से आज़ादी है जिसे कोई इतने लंबे समय से ढो रहा था कि उसे एहसास ही नहीं था कि वो कितना भारी था। और उस वजन के हटते ही जो शांति मिलती है वही असली राहत है। लेकिन एक और भावना है जो अक्सर बनी रहती है, अपराध बोध। वो आवाज जो मन में पूछती रहती है, क्या और कोशिश करनी चाहिए थी, क्या जल्दी माफ कर देना चाहिए था। ये जो गिल्ट है ये बहुत स्वाभाविक है और ये भी इस सफर का एक हिस्सा है। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली विचार है। अपराध बोध इस बात का सबूत नहीं है कि फैसला गलत था, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि परवाह की गई थी। ये दिखाता है कि अंदर प्यार था, लेकिन उस प्यार को पनपने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली। जो लोग परवाह नहीं करते, उन्हें अपराध बोध महसूस नहीं होता। और हम इस अंतिम विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो मजबूरी, नाराजगी और दिखावे पर बना हो, वो प्यार नहीं है, वो एक सौदा है। और कभी-कभी एक सौदे को खत्म करना ही एक नए और स्वस्थ रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, चाहे वो खुद के साथ ही क्यों ना हो। ये सोचने के लिए एक जरूरी बात है।